बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के प्रिय आत्माओं, आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। इस पावन दिन में हम सब लोग ध्वजोत्तोलन किया और उसके बाद सत्संग में हम लोग शामिल हुए हैं। भारत स्वतंत्र हो गया, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हो गए, लेकिन यह आत्मा कब आजाद होगी इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि आत्मा को गुलाम मन बनाया है। मन की गुलामी में सारी जीवात्माएं मनुष्यता धारण करके भी वह मनुष्यता को समझ नहीं पाए। इसे मन ने गुलाम बनाया है। मन ही काल निरंजन है। मन ही जीव को चंगुल में फंसाकर विषय वाटिका में उलझा उलझा कर रखता है और इसे पाप पुण्य का धमकी देकर पाप भी करवाता है और पुण्य के लिए कहता भी है। और यह जीवात्मा तो परवश है, इसलिए यह तो या तो प्रकृति जगत में इंद्रियों से कार्य करेंगे, या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। अच्छा करेंगे तो भी हथकड़ी लगेगी सोने की, और बुरा करेंगे तो लोहे की हथकड़ी लग जाएगी। लेकिन हथकड़ी से निजात नहीं मिलेगा, इसलिए कि 3 लोक 14 भुवन में मन का ही साम्राज्य है। मन की पूजा होती है, मन को परमोधा जाता है। 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। हर जगह मन की पूजा होती है। अब कहेंगे आपके कैसे मन की पूजा होती है? तो मन को खुश करने के लिए सभी चले हुए हैं। आपके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से आप 5 विषयों को पान करते हैं। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़े से स्पर्श कर आनंद लेते हैं। यह 5 काल भगवान के अधीन है। 5 शक्तियां प्रकट होती हैं। रूप को देखने से, गंध को सूंघने से, और जिह्वा से रसास्वादन करने से, कान से सुनने से, चमड़े से स्पर्श करने से। यह जो हम करते हैं, इससे 5 शत्रु पैदा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जैसे सर्प को दूध पिलाने से विष बनता है, वह जितना दूध पिएगा विष उसका अधिक होगा। तो इस ख्याल से हमारे यहां मन रूपी सर्प है, भुजंग है मन, यह उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। इसलिए सदगुरु ने बताया कि काम, क्रोध, मद, लोभ निवारो, यही है असल की। ज्ञान, वैराग्य, दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। काम, क्रोध, मद, लोभ को से निवृत्ति पाओ, यह असली बात है। और ज्ञान, वैराग्य, दया हृदय में रखो, ये साहब ने अपने दिल की बात कही। और जितनी बातें हैं वो सारी बातें ऐसे वैसे हैं। मूल बातें यही है, हम अपने आप में नियंत्रित हो जाएं, हम अपनी चेतना को समेट कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं,
फिर भक्ति होगी। इसके पहले भक्ति नहीं होती। भक्ति चेतन चेतन की होती है। जड़ की जड़ से, चेतन की चेतन से। आप चेतन आत्मा हैं। अपना बोध जब हो जाएगा, आपकी अवस्था अपनी अवस्था हो जाएगी, तब जाकर के आप भजन कर सकते हैं। चेतन चेतन की भक्ति हो सकती है। तो यह बात सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने जो भी बातें कही, अक्षरशः सत्य कही है। पर संसार के प्राणी मनोन्माद में, मनोरंजन के प्रभाव में, मनोरंजन करने के चक्कर में सदगुरु की वाणी समझते नहीं, उस पर चलते नहीं, उस पर जरा भी प्रयास नहीं करते। साहब ने तो कई बार कहा, संसार के प्राणियों को कृत घनी और नोन हरामी, न्याय इंसाफ नहीं तेरे। कृतज्ञ कहा साहब ने, इसलिए कि संसार के प्राणी अपना ही सुख नहीं चाहता है, अपनी ही आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहता है। वह हमेशा मन के प्रवाह में, प्रकृति जगत में, मनोरंजन के रास्ते में दे डाला है। इसलिए साहब बंदी छोड़ कबीर साहब आदि गुरु है। आदि गुरु हैं। जब सृष्टि नहीं बनी थी, संसार नहीं बना था, तब से वो गुरु है। जहिया कीर्तम ना हता, तहिया हता न नीर, उत्पत्ति परलय ना हती, तब की कहे कबीर। उत्पत्ति प्रलय ना हती, तब की कहे कबीर। कबीर साहब ने कहा बीजक में, जहिया कीर्तम ना हता, जहिया जिस समय यह कृत्रिम कार्य नहीं हुए थे, यह संसार नहीं बना था, उस समय की बात करता हूं। कौन कहता है उस समय की बात? बंदी छोड़ कबीर साहब ने ही कहा। उन्होंने अपने आत्म परिचय में बताया है, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाए, हम अभिगत से चली आए, काहू भेद मरम नहीं पाए। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए, काशी शहर जल ही बिच डेरा, काशी शहर जल ही बिच डेरा, तहां जुलाहा पाए। थे विदेह दे धरि आए, काया कबीर कहाए। इस शरीर का नाम कबीर पड़ा। थे विदेह दे धरि आए, काया कबीर कहाए, वंश हेतु हंसन के कारण रामानंद चताए। वंश हेतु हंस आत्माओं के कारण ही रामानंद को भी मैंने जाके चेताया, समझाया। कहते हैं साहब, ना मोरे गगन धाम कछु, ना ही दिशत अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो सतपुरुष परमात्मा का नाम है, वही नाम कबीर है। ना हमरे घर मात पिता है, ना ही हमरे दासी, जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने शादी किया था, उनके बच्चे हो गए थे। ये सारी बातें झूठी बातें किताबों में लिखी है। मनगढ़ंत बातें बना बना करके कबीर साहब को धूमिल किया गया है। यह सब बिल्कुल अनुचित बातें हैं। ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हौ सतनाम उपासी, तरन तारन अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। वह कबीर अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। उन्होंने कहा, ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू। जब प्राकृतिक पंचतत्व 3 गुण से बना हुआ हम आपका जो शरीर है, यह शरीर बंदी छोड़ कबीर साहब का नहीं था।
वह तो शब्द स्वरूपी थे। हौ सत्यनाम उपासी, सत्य नाम की उपासना करने वाले थे। तरन तारन अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। वह तो तरन तारन, तारने वाले हैं, जीवों का उद्धार करने वाले हैं और अभय पद प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने जीवात्माओं को निर्भीक करने के लिए सारे संसार में सद्ज्ञान किया। कबीर साहब ने कहा, वाणी तो इतनी कही जितनी बालू रेत, इस संसारी जीव को तनिक न लागी हेत। ऐसा कहा साहब ने ऐसा कहा, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेणु, पंडित बेचारा क्या करे, कबीर कही मुख बैन। कबीर ने अपने मुख से वाणी से कही उन्होंने। जेते पत्र वनस्पति, धरती पर जितने वनस्पतियां हैं उनके पत्ते हैं, और गंगा की रेण, गंगा के किनारे जितने रेत है, बालू है, कण है, उतनी वाणियां कही। चारों जुगों से कहते आए, लेकिन संसार के प्राणी मनमुखी हैं, मन की ओर झूमते हैं। मन ही इनका शत्रु बनता है, मित्र बनता है, सब मन ही दुख सुख देता है सारी जीवात्माओं को। और इन्हीं की बातों में, इन्हीं के चक्करों में संसार के प्राणी पड़े हुए हैं। तो फिर कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम कहबे करब, रउआ ना करब तो हम करब। आप ना करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा काम है आपका उपकार करना, साधु संतों का काम है जीवात्माओं के कल्याण के हेतु सच्ची बात कहना। तो इसलिए जब रामानंद स्वामी के तरफ आ रहे थे गोरखनाथ, चारों ओर से भारत में विजयी पताका फहराते हुए, उनका काम था चंदन चटवा लेना और कंठी तोड़ देना और शास्त्रार्थ करना। अगर तुम्हें मेरे सामने शास्त्रार्थ में हार जाते हो तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, उनकी ये दावा थी। जब स्वामी रामानंद के पास आने लगे गोरखनाथ, तो कबीर साहब को स्वामी रामानंद जी जानते थे। तो उनके पास रामानंद स्वामी को कहा कबीर साहब ने कि गुरुजी आप चिंता ना करें, आने दीजिए, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे। तब जो है उन्होंने, कबीर साहब भी उसके सामने प्रस्तुत हुए। उम्र दराज थे वो। कबीर साहब उस समय कम उम्र के थे, 11-12 साल के होंगे। सारे वस्त्र को त्याग करके नागा की तरह हो गए और कंठी मालाओं से पूरे गर्दन भर लिया। और उन्होंने क्या किया, चंदन से स्नान कर लिए और सीधा चंदन लगा लिया उन्होंने। आए तो अवधूत की तरह। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो कबीर साहब ने कहा, मेरा नाम कबीर है। ओ कबीरा, कबीरा कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहां को लागी? तुरंत प्रश्न कर दिया उन्होंने। तो कबीर साहब कहते हैं, धुंधी काल धुंध का मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। कबीर साहब उत्तर देते हैं उनको, धुंधी काल धुंध का मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। जब संसार नहीं बना था, सृष्टि नहीं हुई थी, कहा कि सकल पसारा जही दिन नाही, जाते दिन पुरुष अकेला। जब संसार का प्रसार नहीं हुआ था, सृष्टि नहीं बनी थी, इसमें पुरुष अकेले थे। गोरख हम तब के अहे बैरागी, हमारी सूरत आदि सो लागी। गोरखनाथ मैं तब से बैरागी हूं, और हमारी सूरत कहते हो तो मेरी सूरत आदि से लगी हुई है। ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, शिव विष्णु नहीं जब टीका। ये जो टीका है मेरा, विष्णु ने नहीं दिया,
ब्रह्मा ने टोपी नहीं दी। शिव शक्ति के जन्मों नाही तबे योग हम सीखा। जिस समय शिव शक्ति का जन्म नहीं हुआ था तब हमने योग सीखा, ऐसा कहा। सतयुग में हम लीन पावरी, त्रेता झोरी झंडा। हमारी पहचान देखो, मैं सतयुग में किस रूप में आता हूं। सतयुग में हम पैरी पावड़ी फावड़ी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अड़बंद खैचे, कलयुग फिरो नौखंडा। कलयुग में नौखंड में हम फिरते हैं। काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। काशी में हम प्रकट हुए हैं, रामानंद को चिताए हैं। समर्थ का परवाना लाए, हंस वारण आए। समर्थ उस परमात्मा का, उस सत्पुरुष का जिनने संसार की रचना की, उसका परवाना लेकर मैं आया हूं और संदेशा लेकर आया हूं और हंस जीवात्माओं को उबारने के लिए, उद्धार करने आया हूं। सहजे सहजे मेला हुईगा, जागी भक्ति उतंगा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो शब्द के संगा। कहा गोरखनाथ शब्द के साथ चलो। गोरखनाथ ने कबीर साहब से उम्र पूछ लिया। अच्छा ऐसे हो तो तुम्हारी उम्र क्या हो रही है, बताओ। उत्तर में कहते हैं, जो बूझे सो बावरा। जो हमारी बात को समझ जाएगा, बूझ जाएगा, वो पागल हो जाएगा। जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी, हमारी उम्र क्या है, जो बूझेगा वो बावरा हो जाएगा। असंख्य युग आगे गए, असंख्य युग आगे गए, तब के हम ब्रह्मचारी। उस समय के हम ब्रह्मचारी हैं। तीन देव जाने नहीं, सोई आदि हमारी। ये त्रिदेव नहीं जानते हैं, वह मेरा आदि है। कोटि आए परमात्मा, परलोक सिधारी। कोटि करोड़ों परमात्मा बन करके आए संसार में और परलोक सिधार गए। हम तो सदा मौजूद हैं, हम सदा मौजूद हैं, प्रगटे जुगचारी। चार युग में प्रकट होता हूं, प्रकट होता हूं। हम तो सदा मौजूद हो, हम सदा मौजूद हैं। कोटिन ब्रह्मा हो गए, 10 कोट कन्हाई। करोड़ों ब्रह्मा हो गए, 10 करोड़ कन्हाई हो गए, कृष्ण हो गए। अनंत कोटि विष्णु गए, अनंत कोटि विष्णु गए, मोरे एक पलाई। कहा मेरी एक पलक के गिरने में करोड़ों विष्णु चले गए। 7 कोट शंभु गए, मोहम्मद कोट चारी। 7 करोड़ शंभु चले गए, मोहम्मद कोट चारी 4 करोड़ चले गए। देवतन की गिनती नहीं, क्या सृष्टि बिचारी। देवताओं की तो गिनती नहीं है, क्या सृष्टि बिचारी। बलि 52 केते गए, कौरव दल हारी। लंका पति रावण गए, रघुपति कई बारी। ना बालक ना वृद्ध हो, ना पुरुष ना नारी। कहे कबीर सुन गोरखा, यह उम्र हमारी। गोरखनाथ ये हमारी उम्र है। चक्कर चलाया, बहुत सारी समस्याएं आई। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल में आ जाओ, देख लूं तुम्हें। गोरखनाथ को गोरखनाथ ने कहा ठीक है। अपने आसन से अदृश्य हो गए। गोरखनाथ कहा कि मुझे पकड़ लो, देख लूं तुम्हें। गोरखनाथ जल में प्रवेश करके नदी में और मछली बन करके जा रहे थे। कबीर साहब ने अपनी माइक हाथ उठाई और उन्हें जल में ले जाकर के उठा के लाया। कहा कि गोरख बाबा, मछली बनने से काम नहीं चलेगा, ये तो प्रकृति का शरीर है, प्रकृति में थे, इससे बाहर निकलो। अच्छा हो गया, ठीक है, देखो तुम भाग करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। कबीर साहब भागे और दृश्य हो गए।
अब वो ध्यान लगा के खोज रहे हैं कहाँ है नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तब कबीर साहब कहते हैं, जस पानी में पैसे न निकसे आप, जस पानी में पैसे न निकसे ऐसा मिला जुलाहा। कहा कि ये जुलाहा जो है, जिसने ल लिया है, जिसने लख लिया है, वह जुलाहा पानी में पानी बन गया है। खोज लो गोरखनाथ, खोज लो। तो गोरखनाथ ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ हो, तुम ही आ जाओ। तो गोरखनाथ के कमंडल में पानी था, पानी से आवाज आ रही थी और बाहर आके निकल स्थापित हो गए। अंतर ध्यान हुए थे, स्थापित हो गए। तब फिर कहते हैं कि अभी नहीं हुआ है, अभी मेरी हार नहीं है। कहा कि देखो, मुझसे संवाद करना है तो लो, अपना मृगशाला था, उसे त्रिशूल फेंक कर उस पर मृगशाला फेंक दिया और मृगशाला पर बैठ करके आकाश में, और कहा कि यहां आके मुझसे संभाषण करो। तो गोरखनाथ ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि आसन उड़ाए कौन बड़ाई, जैसे कौवा चिल मड़वाई। आसन उड़ाने से कौन सी बड़ाई हो गई? कौवे चिल ये सब तो आसमान में उड़ते ही रहते हैं। कबीर साहब ने धागा उठाया, जो उनके नीरू नीमा, जो उनके नामधारी पिता थे, उनको वो नरी जो होती है रील, उस रील को, बहुत मोटी रील थी, उसे धागा पकड़ करके आसमान में फेंका और जहां तक वो गया, फिर वहां जाकर के उस सूत पर जाकर बैठ गए कबीर साहब और कहा कि गोरखनाथ यहां आइए, वहां से बात करने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से शास्त्रार्थ प्रैक्टिकल हुआ। उसमें गोरखनाथ जी हार गए और अपना सेली और वो टोपी उनके चरणों में रख दी। तो कबीर साहब ने कहा कि गोरखनाथ जी, आपके गुरु मसंद्र नाथ जी आसाम में फंस गए हैं दलदल में, उसे बचा के लाइए। तो वहां गए। उसके बाद उन्होंने तो उनसे उपदेश लिया, पर उनके मत संप्रदाय के लोग तो जहां तक की साधना उनकी थी अपना वहां तक ही करते रहे, कर ही रहे हैं। संस्थाएं चल रही है, सबकी अपनी अपनी संस्था चल रही है। कबीर साहब के संवाद में ये बातें आई। तो कहने का मतलब है, सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब केवल मानव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कोई संप्रदाय मत भेद को नहीं लाया। कबीर साहब आज से कोई भी संप्रदाय हो, कबीर साहब के भजन को गाते हैं और उनके भजन को गाने से उनका सत्संग पूरा होता है। यही सत्य बात है। कबीर को राजनेता भी लेते हैं, धर्म नेता भी लेते हैं, दुनिया के जितने लोग फिल्म नेता भी लेते हैं। जहां देखिए कबीर की वाणी जरूर आएगी, किसी रूप में, आंशिक रूप में आनी ही है। इसलिए कबीर शब्द का ही अर्थ होता है व्यापक ब्रह्म। इसलिए मैं यही कहूंगा, बंदी छोर कबीर साहब को याद कीजिए और उनके ज्ञान को समझिए, गुणिए और भक्ति भाव में लग जाइए। सत साहिब बंदगी साहिब।